बिटिया के अपहरण का मेन खिलाड़ी वही है। गजब हो गई बाबा। कबीर, रितेश भैया के पुलिस उठा ले गई। बढ़िया मौका है, इधर रितेशवा को खत्म कीजिए और उधर प्रमोशन लीजिए। मुख्यमंत्री से बात कर लिए हैं हम। आखिर आपने अमरकांत का सूरज अस्त करवा ही दिया, अब आप छुट्टर पुट्टर दिया बत्ती बुझाना है काम हम कर देते हैं ना। हम कुछ समझे नहीं। गुंडा और क्रिमिनल कैसे मारा जाता है? पुलिस के हाथ से। रितेशवा भी क्रिमिनल है, मरेगा। बहुत कूद रहा था साला, आज न कल तो हम ही मार देते उसको। उकता कह रहे हो इतना? एक एक कर को मारेंगे, फिर वहां दिया जलाने वाला कोई नहीं बचेगा। ये जो इतना बड़ा उपकार हम पर कर रहे हो, कीमत का लोगे? कहा बब्बन भाई, आपसे कीमत लेंगे? आप लोग का तो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं हम। बाबूलाल, बब्बन राय किसी के उपकार का बोझ अपने सर पर नहीं रखता। खुल के बोलो, बब्बन बहुत अच्छा पे मास्टर है। माई कसम, अपना लिए एक पैसा नहीं चाहिए। आपको तो पता ही है कि सरकार का हालत थोड़ा डामाडोल में है। उसको बचाने के लिए थोड़ा मालपानी चाहिए था। अगर ये सरकार गिरेगा तो आपके लिए भी नुकसानदेह होगा। नफा नुकसान का हिसाब हम खुद दे कर लेंगे बाबूलाल। तुम दाम बोलो। सब कुत्ता लोग बड़ा मुंह खोला है। जितना बड़ा मुंह खोला है उतना बड़ा हड्डी मुंह में डाल दो, मुंह ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। 25 करोड़ कैश, 9 गो स्कॉर्पियो, नयका मॉडल वाला। कहाँ भिजवाना है इस सब? वो हम फोन करके बता देंगे ना। आप पैसा का इंतजाम कीजिए, आज रात में एनकाउंटर हो जाएगा रितेश वाला। प्रणाम। प्रणाम। देख रहे हो कितना बड़ा मादर जात है। ये है उस साला। चिंता मत करी दीदी जी, आज ही ये रितेश बउआ। हमरा के दिलासा मत दे दुलई। मांग उजड़ गई, भाई चल गई, एक के गो सहारा रहे, वो छीन लेलन सा। हे ठाकुर जी, हम कौन पाप कैली ई सजा देले हो? हटा हटा दाई, दूर हटा। अरे चौन दिन ये घर में एक कर गौर परल, घर के खुशी मिला गई। अरे कहाँ रहे ये घर और कहाँ हो गए? आते ससुर के खा गई। केकरा केकरा खाई बेटाई भी? हे ठाकुर जी, ये डाइनी के नाश करा ठाकुर, नाश करा। दीदी जी के बात के बुरा मत मानी दुल्हन, उनका तो स्वभाव ही ऐसा है। बूढ़ पुरनिया हो गई, हम ही उनकर बात के बुरा ना मानी। लेकिन माँ, मेरी क्या गलती है इसमें? यही तुमने श्रीकांत से प्यार किया या फिर ये कि मैंने उनसे शादी की? ना दुल्हन, तो हर कोनो गलती नहीं खे। फिर माँ मुझे ऐसा क्यों कहते? मैं तो अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई थी, वो लोग मुझे किडनैप कर कर लेकर आए थे। मत रो दुल्हन, हम श्रीकांत के बोला ताली तोहरा के लेके जल्दी से जल्दी बम्बई चल जाए। ये दुनिया में रहने की कोनो जरूरत नहीं खे, चारों तरफ दलदल भरल बा। जितना देरी हुई
उतने ही दलदल में फसल जेबू। राधे मोहन से बात करके देखिए। उसकी बात कौनो नहीं सुनेगा अभी। अरे कौनो तो उपाय होगा, कुछ तो होगा। श्रीकांत, इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए आदमी को अपनी लड़ाई खुद लड़ना पड़ता है। जब तक तुम्हारे हाथ में ताकत है, लोग तुम्हारी आरती उतारेंगे, लेकिन जिस दिन तुम कमजोर पड़ जाओगे, उस दिन वही लोग तुमको नोच के खा जाएगा। अजय राम, बोलो। हमारे देश भैया को फासिल थाना में रखा है। आज चौधरी है। खबर पक्का है? ठीक है, तुम नजर रखो। जी बाबा। क्या हुआ? समय कम है। लखन, गाड़ी निकाल, हम भी चलेंगे। तुम्हारा चलना ठीक नहीं है, तुम यहीं रुको। नहीं, हम भी चलेंगे। अर्घ तो उगता हुआ सूरज को भी दिया जाता है और डूबता हुआ सूरज को भी। डिसीजन आप लोगों को लेना है कि किसके साथ काम करना है, मरा हुआ आदमी के साथ या जिंदा आदमी के साथ। वो तो ठीक है बबन भाई, लेकिन अमरकांत बाबू के बहुत एहसान है हम पर। एहसान का बोझ लेके काहे घूम रहे हैं माथा पर? कहिए तो ऊपर से चेन छोटा कर देते हैं। न रहेगा माथा, न रहेगा माथा पर बोझ। बिंदा, बात कर रहे हैं ना, इसका बात का बुरा मत मानिएगा आप। नया खून है, तुरंत गर्म हो जाता है। हम लोग बिजनेसमैन हैं, 2 पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। हम भी तो आप ही की बिरादरी के हैं। हम कहाँ कहते हैं कि पैसा मत कमाइए, खूब कमाइए, लेकिन उसी में से एक आध आना हमको भी दीजिए। ताली तो दोनों हाथ से बजता है ना, हैं? क्या कहते हैं आप लोग? लेकिन इसका क्या गारंटी है कि आगे बिजनेस में हम लोगों को कोनो तकलीफ नहीं आएगा? इसका क्या गारंटी है कि अभी आप जिंदा हैं, अब बाहर निकलते घुलट न जाइएगा। बिल्कुल सही सवाल दागा है बिंदा। हैं? अरे जिंदगी का कौन भरोसा है? आज है, कल नहीं है, लेकिन बबन का जुबान पत्थर पे लकीर है। जो कह दिया सो कह दिया, न राई भर इधर और न रत्ती भर उधर। लेकिन बब्बन भाई, इतने शार्ट नोटिस पे इतना पैसा आएगा कहाँ से? और पिछला कुछ दिनों से धंधा भी बहुत ही मंदा है। देखिए, ये सब हम कुछ नहीं जानते हैं। कल रात तक पैसा का इंतजाम हो जाना चाहिए। ना हुआ तो अब आप लोग अपना समझिए। बब्बन भाई, आप ही समझाइए ना इनको, इतना जल्दी। अब हम क्या समझाएं? हमारा सुनता है सर। अब आप ही लोग मिलके फैसला कर लीजिए। अब आप कह रहे हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे। हम किसी को जबान दिए हैं, फेल नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, नहीं तो हम भी मुश्किल में पड़ेंगे और आप लोग भी। बिंदा जी, आप उनसे कह दीजिएगा, पैसे का इंतजाम हो जाएगा। हो जाएगा बिल्ला, हो जाएगा। कुछ तो करेंगे। चल चल चल। जी साहब, माथा में बहुत टेंशन दी है। जी सर। यस सर। सर। यस सर। बाबू साहब को हाजत से बाहर तो निकालो। यस सर। क्या हुआ चौधरी? आ गया ना फोन? बाबू साहब, तनिक बाहर तो आओ। आओ बाबू साहब, आपको फ्रेश हवा पानी खिला के लाते हैं। आइए। ए मिसर, बाबू साहब को जरा जीप में तो बिठाओ। इनकाउंटर का ऑर्डर है का? ए मिसर, बाबू साहब है।
क्या करें, ऊपर से ऑर्डर है। अब हमको तो ड्यूटी करना ही पड़ेगा। आइए चुपचाप गाड़ी में बैठ जाइए। तो जो बात है यही कर लो ना। अरे काहे को इतना हीर हुज्जत कर रहे हैं? अरे कह रहे हैं कि चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ तो बैठ जाओ। आओ चलो। अरे हमको पहचान नहीं रहे हो का? अरे बाबू साहब हम आपको बहुत अच्छे से पहचानते हैं, पर कह रहे हैं कि जीप में बैठ जाइए तो बैठ जाइए ना। क्या कर रहे हो चौधरी? आराम से बाबू साहब है। देखो ठीक नहीं कर रहे। अरे हम तो अपना ड्यूटी कर रहे हैं भाई। गाड़ी में बैठा। साहब आराम से। हमारे घर वाले छोड़ेंगे नहीं चौधरी। अच्छा बाबू साहब हम कह रहे हैं कि गाड़ी में बैठ जाइए तो बैठ जाइए। हम गाड़ी में नहीं बैठे। गोली मारना है तो ही मार लो। यही मार लो गोली। काहे को इतना फड़फड़ा रहे हो? गोली मार। क्या करोगे? मुझे गोली मारोगे? गाड़ी में मार गोली मार। हो गया चौधरी, अभी तक केवल ताने हैं। चलाएंगे तो क्या होगा? हमरा कोनो को सुने बाबा। अरे अपना छोटा छोटा बच्चा जूता लो हमको मार। अरे वो ऑर्डर किए हम इनको ले आए, आप ऑर्डर करेंगे इनको ले जाइए। अरे तो बिना ऐसा आइए चलो यहाँ से चलो। एक मिनट ना छोड़ेंगे, मौत मारेंगे। कुत्ता का मौत मारेंगे। मारेंगे। मौत मारेंगे। बैठो। हमारा खुद का पत्ती गुल करके निकल गया रितेश भाई। न जाने कैसे भनक लग गया बाबा को। कुत्ता का नाक है उसका, हवा में सूंघता रहता है। तुमसे कुछ नहीं होगा, जो करना हम खुद करेंगे। तुम बस सरकार उठाओ और गिराओ। वो तो हम कर ही रहे हैं। कुछ हो जाए हम सरकार गिरने नहीं देंगे। पैसा तो सब एमएलए के पास पहुंच गया है, बस गड़िया पहुंच जाती तो। पहुंच जाएगा, बिंदा उसी में लगा हुआ है। हम चलें? जाइए। कैसे आना हुआ इस पे? श्रीकांत बाबू से कुछ बात करनी है। लेकिन उनको आपसे कोई बात नहीं करना है। लगता है नाराज हैं आप। जब आपका फोन आया तो मैं मीटिंग में बैठा हुआ था, इसलिए पिक नहीं कर पाया। गलत मत समझिए, हम एक दूसरे काम के लिए आए। बोलिए। हमें श्रीकांत बाबू की पत्नी निशा जी के अपहरण के संबंध में कुछ पूछताछ कर। तुम्हारा इस घर में कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई? ये घर की इज्जत है, वो कोई बयान नहीं देगी। क्या बात है एसपी साहब? मुंबई क्राइम ब्रांच से हमको एक फैक्स मिला है। आपने वहां पे एफआईआर करवाया है कि आपकी पत्नी को किडनैप करके महाराजगंज लाया गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच को हमें जवाब देना है, निशा जी से पूछताछ करनी है। एक बार जो कह दिया समझ में नहीं आता है का? एक मिनट भैया, जानना तो हम भी चाहते हैं कि हमारी बीवी की किडनैपिंग में किसका हाथ है। आप अंदर आइए, हम अभी उसे बुला कर लाते हैं।
पूछिए एसपी साहब, क्या पूछना है आपको? जो लोग आपको किडनैप करके मुंबई से यहाँ लेकर आए, क्या आप उन्हें पहचान सकते हैं? मुझे किसी ने भी किडनैप नहीं किया था। मैं खुद अपनी मर्जी से यहाँ आई थी। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी किडनैपिंग हुई थी? प्लीज, हमें इनका बयान चाहिए, आपका नहीं। मिसेस निशा शर्मा, आपके पति ने एफआईआर में ये लिखवाया है कि आप जब अपने जन्मदिन पे उनके साथ घूमने गई थी तो उनकी आंखों के सामने कुछ लोगों ने आपका अपहरण किया। मेरा किडनैप नहीं हुआ था। मैं खुद अपनी मर्जी से यहाँ आई थी, अपने पति के घर पे। और मेरे पति को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। ओके, आप कह रही हैं तो हम मान लेते हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच को भी तसल्ली मिल जाएगी, उनकी भी नींद उड़ी हुई है। ओके श्रीकांत, कोऑपरेशन के लिए धन्यवाद। थैंक यू। आइए। ऐसा क्यों कहा तुमने? क्योंकि मैं बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती श्री। मेरा किडनैप किसने किया और क्यों किया, ये सब जानने में अब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। भूल जाना चाहती हूँ मैं सब कुछ। श्री, I just want to leave this place forever. नया मॉडल आ गया है। हम आगे टूटाही पे चल रहे हैं। काहे मजाक करते हैं बिंद्रा बाबू? आपके कोनो गाड़ियों की कमी है? आप जौन गाड़ी पे हाथ रखें वो गाड़ी आपका हो जाए। ये देखिए, तब स्कॉर्पियो का तो नया मॉडल है जी। ये देखिए, ये नया मॉडल है, रेड वाला। अब पसंद कर लीजिएगा आप। लीजिए 1 लाख का पेशगी। और तुम लोग खड़ा होकर मुंह का देख रहे हो? वो गाड़ी उठा के घरे ले जाओ। जी भैया, ठीक है भैया। का नाम घर आ रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं बिंदा बाबू? 1 लाख रुपए का चेक और आप 9 गाड़ी लेकर जा रहे हैं? तुमको 1 लाख रुपए का चेक दिया ना, रात नहीं मार रहे हैं। 1 मिनट, हम साहब को फोन करता है। साहब सुन, रमेश बाबू को बोलना घरे आके हमसे मिल लें। साहब ऐसा मत कीजिए, हमारी नौकरी चली जाएगी बिंदा भैया। नौकरियों ने जाएगा, जान में जाएगा। सब कागज पत्तर तैयार रखना, एकदम अप टू डेट। इधर है। ये लीजिए, 9 विधायक का सपोर्ट आपके साथ। असली सपोर्ट विधानसभा में दिखाना होगा, हाथ उठा के। एक काम करते हैं, यहाँ से सीधे विधानसभा चलते हैं। अरे रुकिए भाई, नोट का गर्मी ऐसा फूका कि ताव में आ गए। सत्र शुरू होने में अभी 3 दिन बाकी है। क्या बात है बाबूलाल जी, विधानसभा पैदल ही जाएंगे का? जानते थे हम, इसलिए पहले बाहर 9 गो टंच मॉडल का गाड़ी लगाए हुए हैं। शोरूम से अभी निकला है, चकाचक है। खाली विधानसभा जाने के लिए है कि परिवारों को भी घुमाने के लिए? हाँ, एक बार शोरूम से गाड़ी बाहर निकलता है तो अंदर थोड़ी न जाता है। लिखा पढ़ी के साथ निकला है तो परिवार का है, जिसका मन करे उसको घुमाइए। भाई एक काम करते हैं, नेताजी को भी साथ ले लेते हैं। अरे बौरा गए थे राधे मोहन बाबू, उनको रुपया काट। रुपया नहीं, अमरकांत की वफादारी का कीड़ा काट रहा है। कुत्ते की मौत मरेंगे। अब समझिए कि उनका पॉलिटिकल डेथ हो गया। अब बैठ के
जनता की सेवा करत रहे। आइए राधे मोहन जी, आप ही की प्रतीक्षा में बैठे हैं। अरे क्या बात है, एकदम से एसएस भेज दिए? अरे इतना जल्दी काहे कहा? बैठिए तो सही, बैठिए। बोला जाए। राधे मोहन जी, जिन 11 विधायकों के दम पर आप फाइनेंस मिनिस्टर बने बैठे हैं ना, उनमें से 9 का समर्थन हमको मिल गया है। देख लीजिएगा, उन्हीं का दस्तखत है, देखिए। इसका फैसला तो विधानसभा में होगा। अच्छा है, तो ऐसा कीजिएगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाइएगा, क्योंकि हम भी अपना पूर्ण बहुमत साबित करने के लिए बड़े बेताब बैठे हैं। सीएम साहब, सत्र शुरू होने में अभी 3 दिन बाकी है और ये 3 दिन में बहुतः पानी बह जाएगा गंगा नदी में। और हम जानते हैं आप राजनीति के बड़े पुराने खिलाड़ी हैं, ऐसे चुप थोड़े ही बैठिएगा। अच्छा, इजाजत दीजिए, विधानसभा के फ्लोरे पर मुलाकात होगी। अरे सुनिए तो सही, बैठे तो सही। आप हमारे बड़े पुराने साथी हैं, इतना साल एक साथ राजनीति किए हैं, इस नाते एक सलाह देते हम आपको, जितना जल्दी हो सके अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। कहा है कि अगर सरकार से ड्रॉप कर दिया तो जनता में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। सीएम साहब, जनता की नब्ज हम भी अच्छे से पहचानते हैं, तो जो करना हो कीजिए। हम आपकी गीत और भक्ति से डरने वाले नहीं हैं। जैसा आपका मर्जी। अब देखिए ना, हम तो आपको गुड़ खाने को दिया था, पर आपको तो डायबिटीज है, मीठा खा ही नहीं सकते। आप भी इस बीमारी से बच के रहिएगा, बहुत ही जानलेवा बीमारी है ससुरी। जय राम जी की। जय राम जी की। जे तू कैलू हमार भाई के साथ ओकर आत्मा के कब्बो शांति ना मिली, और तोरा तो पिलुआ पड़ी, पिलुआ। जीते जी तो कबू शांति न मिला, अब मरला के बाद का शांति मिले उनका। जैसन कहला वैसन भोगला। आई आई। प्रणाम भाई जी। कहा नरेंद्र, आदमी भेजना पड़ता है आपको बुलाने। थोड़ा बिजी थे, कौन काम है का? नहीं तो काम मुजरा करने बुलाए हैं का? बैठिए, दोनों काम है होगा। लगता है कोनो भारी काम है। हमको पुत्तनवा चाहिए। मिल जाएगा, इजाजत दीजिए। हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या दिया है आपने हमको? क्योंकि आपकी दुनिया तो एकदम अलग थी ना। ठीक कहा तुमने, हमारा अपना एक अलग दुनिया है, और उसमें हम एकदम अकेले हैं। खुश रहिए, हम जा रहे हैं अपना फर्ज अदा करने। हम आपके साथ चलें? नहीं, आप बहू का स्वागत का तैयारी कीजिए। नहीं बाबूजी,
ऐसे नहीं जा सकते। इतने दिन के बाद पहली बार तो हम आपके करीब आए। हमसे गलती हो गया ना बाबूजी, कि हम आपको समझ नहीं पाए। एक बार माफ कर दो बाबूजी। कुछ सोच रहे हो श्री? समझते हैं हम, तुम्हारे जाने का बात हो रहा है। घर के मोह से मन भारी हो रहा होगा। घर के प्रति तो कभी मोह था ही नहीं बाबा। बचपन से लेके आज तक घर से दूरी तो रहे हैं, माँ बाबूजी से दूर। कभी समझ नहीं पाया रिश्तों के दर्द को। रिश्ता तो दुल्हन के साथ भी है तुम्हारा। यही धर्म संकट ने तो मन में तूफान मचा के रखा है बाबा। पति का धन पूरा करता हूं तो बेटे का धन कहीं छूट जाता है। आदमी का यही तो परीक्षा है। आदमी का जन्म सफल तभी होता है जब वो हर धर्म का पालन कर सके, उसे निभा सके। कितना मुश्किल होता है एक आदमी के लिए अपना हर धर्म निभाना, ये अब समझ में आया। वरना रिश्तों के अर्थ को तो मैं कभी समझा ही नहीं था, और अब जब समझ पाया तो बाबूजी छोड़कर चले गए। कहीं नहीं गए वो, यही है हमारे तुम्हारे बीच। आज हम उन्हें तुम्हारे अंदर महसूस कर पा रहे हैं। क्या तुम महसूस नहीं कर रहे हो? जिस तरह की घटनाएं महाराजगंज में घटी हैं भैया, हम जंग करने वाले कौन होते हैं? जनता जंग लड़ेगी, हम तो बस उनका नुमाइंदा हैं। जिधर जनता उधर हम। आपके माध्यम से हम ये भी बता देना चाहते हैं कि बहुत जल्दी हम जनता के साथ मिलकर अपना नया कार्यक्रम की घोषणा भी करेंगे। बस भैया, आज के लिए इतना ही। जय राम जी। देखो क्या भ्रष्टाचार है यार, देश में कुछ नहीं हो सकता। जा देख। वर्षा दरोगा का फोन है भैया। ला जल्दी ला। हाँ बोल। खबर मिल गया भाई जी। कहाँ है कुत्ता? घोसी टोला के पीछे वन विभाग के पुराना गेस्ट हाउस में ठहरा है। जल्दी जाइएगा, भोरे भोरे दिल्ली भागने का प्लानिंग में है। दिल्ली तो हम उसको पहुंचाएंगे। चलो हो, गाड़ी में लोड हो जा सब लोग। सब तैयार है भैया। कुत्तनवा का गर्दन काट के गंगा मैया को चढ़ाना है। चला। यहाँ तो कोनो नहीं दिख रहे, लगता है साले सब अंदर सो रहे हैं। भैया, लगता है दरोगा ने गलत इन्फॉर्मेशन दिया। दौरे के बदले कहीं रास्ते में तो नहीं ससर लिया सब? भैया, भैया! बचना नहीं चाहिए। फायरिंग कर, फायरिंग कर।
मुश्किल है भैया। घबरा मत साला, गद्दारी किया साला परसवा, छोड़ेंगे नहीं भैया। सुन, पिस्वा छुपा है रूम में पीछे से जाकर सल्टा तो खेल, खत्म करो खेल साले का, जल्दी। भैया गोली खत्म हो गई मेरी भैया। ले पकड़। दोगला साला, मार साला सबको, छोड़ना नहीं। मार चलो हाँ बाबा, हम आपको पकड़ दिए हैं। रितेश भैया को जल्दी वहाँ से निकालिए। अंदर, श्रीकांत अंदर बैठ, अंदर बैठ। बबुआ को। अंदर बबुआ को मार। परसवा साला धोखा दिया, कुत्ते को छोड़ेंगे नहीं। कवर फायरिंग लिया भाई, चल निकल। बस भाई कुछो नहीं, गोली से छिला गई खाली। क्या जरूरत था बहादुरी दिखाने का? नहीं तो का नपुंसक बने घर में बैठे रहते। इंफॉर्मेशन था हमारे पास। तो देख लिया ना इंफॉर्मेशन का रिजल्ट, कर दिया ना डबल क्रॉस। उस साला तरुगुआ भी मरेगा। किस किस को मारोगे भैया? एक एक को, जरूरत पड़ा तो पूरे महाराजगंज को भून के रख दूंगा। महाराजगंज जरी ती हवेलियों वो आग से ना बची रितेश पौआ। भगवान के खातिर ये सब बंद करा तू लोग। अब तो ये सब वही दिन बंद हुई मामी, जौन दिन मामा के खून का बदला खून से ले ले। मामा जी हमका सिखाइलन, निर्दोष पर कभी हाथ ना उठा, लेकिन जो तो पर हाथ उठावे के कोशिश करे वो कर हाथ काट डाल। अब तो वो दुनिया से चल गए केकरो मारे से उना आइयन। हम तो अपन करेजा पे पत्थर रख लेनी। अब तो हमरा शांति से जिया था लोग। ठीक बा, रहुआ शांति से रहे, लेकिन हमरा के तो वही दिन शांति मिली जौन दिन पुत्तनवा का गर्दन काट के गंगा में बहाई। बाबा, हम अपन बच्चा की जिंदगी सवारे खातिर बहुत दुख सहने वाली। अपन जिंदगी में कोनो सुख ना देखनी। रउआ लोग हमरा ऊपर कृपा करी, हमार बच्चा की जिंदगी ना खराब करी। भाभी हम वचन देते हैं, श्रीकांत के कुछ ना। श्री जा माँ के भीतर लेके जा। चलो। ये लोग तुम्हें भी क्रिमिनल बना कर ही छोड़ेंगे। कोई किसी को हाथ पकड़कर क्रिमिनल नहीं बनाता। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, बस अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। निशा,
निशा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी अभी बाबूजी की मौत हुई और मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां छोड़ के यहाँ से चला जाऊँ, क्या कहेंगे लोग? उनके जीते जी तो कभी एक बेटे का फर्ज नहीं अदा कर, उनके मरने के बाद तो कम से कम। तो क्या करना चाहते तुम? हाँ, यही जो ये सब लोग करते हैं, खून का बदला खून। लिसन, तुम्हारे दिमाग में ये भर गया है, खून खून खून। मैं यहाँ खून करने नहीं आया हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए और इंसाफ पाने के लिए खून नहीं करना पड़ता। निशा, लिसन टू मी। निशा प्लीज, हम लोग चलेंगे, जरूर चलेंगे, बस उस आदमी का पता चल जाए जिसने मेरे बाबूजी का खून करवाया है। प्लीज। श्री, I do understand. I do understand. मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मुझे डर लग रहा है यहाँ के लोगों से, यहाँ के गंदे सिस्टम से। कहीं ये लोग मुझे तुमसे जुदा न कर दे। I'm just scared. तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता निशा। यहाँ का दुनिया अलग है श्री। यहाँ स्वर्ग देखने के लिए आदमी को मरना पड़ता है। ये कायदा कानून सब महाराजगंज में आके फेल हो जाता है। यहाँ तो जग कर लाठी और कर भैंस। महाराजगंज के लिए कोई अलग से कानून नहीं लिखा गया है बाबू, कानून सभी के लिए बराबर है। हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और बाबूजी के हत्यारों को उनके किए की सजा दिलवाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा श्री। रितेश के बाबूजी का खून हुआ 11 बरस से ऊपर हो गया। क्या हुआ? हत्यारा अभी तक बाहर घूम रहा है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है। ये थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी, इनके काम करने का ढंग तुम नहीं जानते। इनके पीछे भागते भागते आदमी मर जाता है लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। सिस्टम में कुछ कमियां जरूर हैं बाबा, लेकिन कायदा कानून से हमारा भरोसा उठा नहीं है। हाथ कंगन के आरसी का आजमा के देख लो। कल सवेरे हम लोग एसपी से मिलने चलेंगे। राधे मोहन जी की, राधे मोहन जी की, राधे मोहन जी की, राधे मोहन जी की, राधे मोहन जी की। शांत हो जाइए। हम यहाँ नारे लगाने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं। हम यहाँ पर एक जरूरी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जमा हुए हैं। इसी गांधी चौक पर बाबू अमरकांत जी का खून कर दिया गया, लेकिन सरकार सोती रही। इसी गांधी चौक पर व्यापारी मंडल के मुखिया मुरारी सेठ का खून बहा दिया गया, लेकिन सरकार आंखें मूंद कर सोती रही। और हम पूछते हैं, लोगों के जान माल की हिफाजत का जिम्मा किसका है? सरकार का। और सरकार कानों में तेल डाल के सो रही है। बगुला भगत बनता साला, चीफ मिनिस्टर का कुर्सी हथियाने के लिए सबको कर्म करने को तैयार है। तो में गलती का है और आदमी ऊपर उठना चाहता है तो उठिए, कोई मना कर रहा है का? मगर दूसरा को धक्का देकर तो मत गिराइए। चुप रहिए, 6 महीना बाद इलेक्शन होने वाला है, उसी का तैयारी कर रहा है सब। कदुआ कर रहा है। नहीं तो पूरे महाराजगंज में चोर, लुटेरे, डाकू का राज होगा। अरे पूरा प्रदेश जल रहा है आग में। सारी जनता ताइमाम कर रही है। अब भी समय है, जागो। अरे हम कहते हैं जागो और इस सरकार को जमीन में दफन कर दो। क्या नाटक करवा रहे हैं? मर्दे पेट्रोल पंप खोले हैं कि? वरना किसी को न्याय नहीं मिलेगा, कहीं सुनवाई नहीं होगी। प्रणाम बिंदा भैया। क्या बकबक कर रहा है ये? बकवास फालतू में टाइम खराब कर रहे हैं हमारे धंधे का। तो तुम लोग सुनते काहे को? अब क्या करें भैया, मार्केट में तो सबका सुनना ही पड़ता है ना। अच्छा प्रणाम भैया। अरे भैया, अब भी समय है, उखाड़ फेंको इसे, दिखने मत दो। ये बिंदा भैया, तुम बड़का बड़का हाँक रहे हो। जाओ ना, जाके चुप करा दो। हाँ, बक बक कर रहा है। और हम पछताएंगे, रोएंगे, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। कब यहाँ क्या हो जाए कोई नहीं जानता। कहाँ कुछ जाना है।
साला सरकार गिराने चला था। देखिए, अरे गाड़ियां मत छोड़ना साले को। चलो भागो। साला यहाँ क्यों खड़ा देख के तमाशा देख रहे हैं? देखा नहीं सरकार गिर गया है और आप चुपचाप देखते रह गए। अरे तो क्या करे, डंडा बजाएं। अरे सरकार चाहे जिसका हो, ड्यूटी तो हमको करना है ना। आप अपना फोटो खींचिए, बड़ा जबरदस्त आएगा। करिए आप अपना ड्यूटी कीजिए। आज उनका कमी भरा महसूस कर रहे हैं। अमरकांत बाबू होते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। ग्रहों का सब फेर है, बाकी ग्रह नक्षत्र चलायमान है राधे बाबू, समय फिर बदलेगा। प्रणाम श्रीकांत बाबू। प्रणाम, आप बैठिए। आपको देखते हैं तो अमरकांत बाबू का याद आता है। मन अपने आप श्रद्धा से बढ़ जाता है। सरकार से इस्तीफा दे दिया है राधे बाबू ने। त्याग दिए सब कुछ, एक बार भी आगे पीछे नहीं सोचा कि भविष्य का क्या होगा। अरे का प्रलोभन नहीं दिया हमको, लेकिन ना, धन दौलत एक जगह और वफादारी अपनी जगह। अमरकांत बाबू और ये ड्योली का बड़ा उपकार है हमरा ऊपर। हम कभी भी नमक हरामी नहीं कर सकते। भाई जी हमेशा आपको अपने परिवार का सदस्य ही मानते थे, आज भी आप हमारे उतने ही अपने हैं। अरे ये भी कोनो कहने की बात है। हमको पता है कि आप लोग कितना मान सम्मान देते हैं। अरे बाबूला, अरे का नहीं का अमरकांत बाबू उसके लिए जूता ढोता था, उनका जूता MP बना दिए। लेकिन संस्कार देखिए, ससुरा जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। बहुत जल्दी शनि का 7.5 लगने वाला है, मुंह छुपाने का जगह भी नहीं मिलेगा उसे। श्रीकांत बाबू, एक तो फरियाद था आपसे। जी हमसे? जी हाँ, आपसे ही। कहिए। वैसे तो अमरकांत बाबू का खाली जगह भरना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर उनकी कोई जगह ले सकता है तो सिर्फ उनका बेटा ही ले सकता है। जी मैं देखिए, आप इनकार मत कीजिए श्रीकांत बाबू, इनकार मत कीजिए। ये परिवार से ज्यादा महाराजगंज को आपका जरूरत है। पूरा जिला जवान और बिरादरी के लोग आपकी तरफ आशा से देख रहा है। बब्बन और बाबूलाल दोनों चील कौवा की तरह पूरे महाराजगंज को रोज रोज कर खा जाएगा। आप भी कुछ कर सकते श्रीकांत बाबू, आप भी कुछ कर सकते हैं। बड़ा उम्मीद है हम सबको आपसे।